हेलो बच्चों, स्वागत है आपका उत्तम कोचिंग सेंटर में। आज हम 9th क्लास के चैप्टर 3 परमाणु, अणु और आयन की चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे रासायनिक संयोग का नियम। हम पढ़ेंगे रासायनिक संयोग का नियम, The law of chemical combination, the law of chemical combination, यानी रासायनिक संयोग का नियम। सबसे पहले जानिए कि रासायनिक संयोग का नियम होता क्या है। तत्वों के संयोग से यौगिकों के बनने की प्रक्रिया, तत्वों के संयोग से या मिलने से यौगिकों के बनने की प्रक्रिया कुछ निश्चित नियमों के अनुसार होती है। जिन निश्चित नियमों के कारण या जिन निश्चित नियमों के अंतर्गत यौगिक का निर्माण होता है, उन नियमों को रासायनिक संयोग का नियम कहा जाता है। या दूसरे शब्दों में ये भी आप बोल सकते हैं कि जितनी भी रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं वो कुछ ना कुछ एक निश्चित नियम का अनुपालन पालन करती हैं। उन निश्चित नियमों को हम रासायनिक संयोग का नियम यानी कि द लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन के नाम से जानते हैं। द लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन यानी रासायनिक संयोग के नियम के अनुसार कुछ निश्चित नियम इस प्रकार है। पहला नियम है पदार्थ के अनस्वरता का नियम। पहला नियम है पदार्थ के अनस्वरता का नियम। अंग्रेजी में इसे द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर बोलेंगे। द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर। इस नियम का प्रतिपादन 1774 में लववाजे नामक वैज्ञानिक ने किया। यह नियम क्या कहता है? पदार्थ का नस्वरता का नियम क्या कहता है, जान लीजिए। पदार्थ का नस्वरता का नियम कहता है कि प्रकृति में जितने भी पदार्थ हैं उनका न तो नाश किया जा सकता है और न उनको नए सिरे से बनाया जा सकता है। यानी कि पदार्थ क्या होता है? अनस्वर होता है। पदार्थ क्या होता है? अनस्वर होता है। यानी कि पदार्थ का न तो नाश कर सकते हैं और न ही नए सिरे से निर्माण कर सकते हैं। केवल उसके रूप में परिवर्तन कर सकते हैं। केवल उसके रूप में परिवर्तन कर सकते हैं। उसको पूरा डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता है और न ही उसको नए सिरे से क्रिएट किया जा सकता है, निर्माण किया जा सकता है। परिभाषा को समझिए। परिभाषा आपके सामने है। इस नियम का प्रतिपादन आप जान रहे हैं कि इस नियम का प्रतिपादन 1774 में लववाजे नामक वैज्ञानिक ने किया। इस नियम के अनुसार पदार्थ का न तो नाश होता है और न ही नए सिरे से निर्माण किया जा सकता है। यानी पदार्थ का जो है कुल द्रव्यमान जो है अपरिवर्तित रहता है। यानी कि पदार्थ के कुल द्रव्यमान में कोई मतलब जो है परिवर्तन नहीं किया जा सकता, नहीं बदलता है। उदाहरण के तौर पे ले लीजिए कि मान लो कि कोई दो पदार्थ हम लेते हैं। दो पदार्थ ए और बी लेते हैं। दो पदार्थ ए और बी मिला और यहाँ उत्पाद के रूप में यानी प्रतिफल के रूप में क्या बनाया? सी और डी का निर्माण किया। अगर हम मान लें कि ए जो कैपिटल ए हमने पदार्थ लिया है उसका द्रव्यमान अगर हम 1 ग्राम मान लेते हैं, जैसे कि यहाँ पे हमने लिखा हुआ है कि 1 ग्राम मान लीजिए। वो दूसरा पदार्थ जो कैपिटल बी से हमने दर्शाया है उसका द्रव्यमान अगर हम 20 ग्राम मान लेते हैं, फिर जो पदार्थ बन रहा है उस पदार्थ का यानी सी का द्रव्यमान हम सी ग्राम मान लें और डी का द्रव्यमान जो है हम मान लें डी ग्राम। तो एलएचएस में जो कुल द्रव्यमान होगा ए और बी का जो कुल द्रव्यमान होगा, दोनों का जो योगफल आएगा, जो जोड़ के आएगा, उतना ही द्रव्यमान जो है आपका सी और डी को योग करने पर आएगा। इससे भी आप पता चलता है, इससे यह क्या सिद्ध होता है? पदार्थ के अनस्वरता का नियम का यहाँ प्रमाणित हो जाता है या निश्चित हो जाता है कि जो कुल द्रव्यमान जो है ए और बी का है वो द्रव्यमान कुल द्रव्यमान किसके कुल द्रव्यमान के बराबर हो रहा है? सी प्लस डी के कुल द्रव्यमान के बराबर हो रहा है। यानी इससे पता चलता है कि पदार्थ यानी कि पदार्थ का कुल द्रव्यमान जो है
अपरिवर्तित रहता है, यानी उसमें कोई बदलाव नहीं होता है। अब हम एक छोटा सा उदाहरण ले लेते हैं, जो आपका आंकिक प्रश्न होगा, जो आपका न्यूमेरिकल होगा। एक छोटा सा उदाहरण ले लेते हैं, आपको क्वेश्चन द्वारा जो है इस चीज को हम समझा देते हैं। आइए देखते हैं। प्रश्न लेते हैं, ध्यान से समझिएगा। प्रश्न लेते हैं। सबसे पहले प्रश्न जान लीजिए कि प्रश्न क्या है, उसके बाद उसका हम हल शुरू करेंगे, उत्तर बताएंगे आपको। प्रश्न है कि 5 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करने पर 5 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 को कैल्शियम कार्बोनेट कहते हैं। तो 5 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करने पर 2.8 ग्राम, देखिए 5 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करने पर 2.8 ग्राम कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है? CaO। 2.8 ग्राम कैल्शियम ऑक्साइड और 2.19 ग्राम और 2.19 ग्राम 2.19 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है, ठीक है, प्राप्त होता है CO2। कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है? CO2। तो CO2 प्राप्त होता है। क्या बन गया? कार्बन डाइऑक्साइड बन गया ना जी, प्राप्त होता है। बताएं कि ये आंकड़े पदार्थ के अनस्वरता के नियम का पुष्टि करते हैं या नहीं करते हैं, ठीक है। बताएं कि ये आंकड़े पदार्थ के अनस्वरता के नियम की पुष्टि करते हैं या नहीं। ये आपके पास क्वेश्चन हो गया है ना, ये आपका क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन ठीक से समझ लीजिए क्या है। 5 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करने पर 2.8 ग्राम CaO यानी कैल्शियम ऑक्साइड और 2.19 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होता है। बताएं कि ये आंकड़े पदार्थ के अनस्वरता के नियम की पुष्टि करते हैं या नहीं करते, यही बताएंगे। चलिए, तो आंसर तो बहुत सिंपल है। जो वैल्यू दिया रहता है, जैसे देखिए आंसर बनाते हैं यानी कि इसका हल करते हैं। सबसे पहले जो वैल्यू क्वेश्चन में दिया रहेगा, सबसे पहले आप इसको लिख देंगे। सबसे पहले उसको आप लोग लिख देंगे। क्या क्या दिया हुआ है? CaCO3 का मात्रा दिया हुआ है, बोलो CaCO3 की मात्रा कितना है? बोलिए CaCO3 की मात्रा देखिए कितना है? 5 ग्राम। 5 ग्राम हो गया, ठीक है, 5 ग्राम हो गया। अब देखिए क्या कह रहा है? CaCO3 को गर्म कीजिएगा। जैसे देखो यहाँ से CaCO3 को गर्म कर रहे हैं, हीट कर रहे हैं, तो आपको क्या क्या मिल रहा है? CaO मिल रहा है, आप प्लस कार्बन डाइऑक्साइड मिल रहा है। देखिए कैल्शियम ऑक्साइड मिल रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड मिल रहा है। तो यहाँ CaCO3 की मात्रा कितना है? 5 ग्राम है। कितना है? 5 ग्राम है। तो ये 5 ग्राम हो गया। तो इधर दोनों को जोड़ने पर 5 ग्राम आना चाहिए, तब ना दोनों तरफ क्या होगा? बराबर होगा, LHS और RHS। देखिए तो अब देखिए एरो भी इस पर 5 ग्राम हो गया, इधर भी 5 ग्राम आना चाहिए। तो अगर दोनों तरफ 5 ग्राम आ जाता है, LHS बराबर RHS हो जाता है, तो ये आपके पदार्थ के अनस्वरता का नियम का पालन करता है। देखिए
CO का मात्रा कितना है? कितना है? 2.8 ग्राम, 2.8 ग्राम। अब प्लस कार्बन डाइऑक्साइड का मात्रा कितना है? 2.19 ग्राम। ठीक है, अब दोनों को जोड़ दीजिएगा, दोनों को जोड़ दीजिएगा, जोड़िए तो कितना होगा? 2.8 और बोलो कितना है? 2.8 हो गया और 2.19। ठीक है, 19 तो कितना हो जाएगा बताओ? अप्रोक्सीमेटली अगर जोड़िएगा तो लगभग में, अगर आप इसको क्या करते हैं, ऐड करते हैं, तो लगभग में क्या आ जाता है आपका? लगभग में देखो 5 ग्राम हो गया आपका, और ये कितना हो जाएगा? लगभग 5 ग्राम, अप्रोक्सीमेटली 5 ग्राम ये भी हो जाएगा। तो 5 ग्राम LHS में भी और 5 ग्राम RHS में भी है ना। तो इससे क्या पता चलता है बताइए? इससे क्या पता चलता है कि पदार्थ का कुल द्रव्यमान, हाँ, हीट करने पर भी आपका दोनों का मतलब दोनों तरफ क्या हो जाता है? बराबर हो रहा है, यानी कि पदार्थ का मात्रा जो है आपका नहीं बदलता है, पदार्थ का नहीं बदल रहा है कि जो मात्रा आपका LHS में वही मात्रा आपका क्या है? RHS में। यहाँ लगभग लिख देते हैं, लगभग, है ना। अप्रोक्सीमेटली मतलब लगभग, अप्रोक्स में मतलब जो है ले लेते हैं, है ना। यानी कि ये क्या करता है? पदार्थ का नस्वरता के नियम का पालन करता है या नहीं करता है? तो लिख दीजिए कि यह पदार्थ के और नस्वरता के नियम का पालन क्या हो जाएगा? करता। समझना है हम क्या किए हैं? कुछ नहीं किए। ये तो जो बड़ा सा कंपाउंड से इसका वैल्यू दिया हुआ है आपको, कितना दिया हुआ है? 5 ग्राम। और इधर जो कैल्शियम, इस पदार्थ से क्या दो पदार्थ बना है? कौन? एक बना कैल्शियम ऑक्साइड, एक कार्बन डाइऑक्साइड। दोनों का जो वैल्यू दिया है आप जोड़ दीजिए, ये लगभग 5 के बराबर हो जाएगा। तो ये क्या करता है? पदार्थ का नस्वरता का नियम पालन करता है। ठीक है, आज के लिए इतना ही काफी है। धन्यवाद, मिलते हैं छोटे से ब्रेक।